हम सभी अनेक बार जीवन में ऐसा देखते हैं कि परिस्थितियां यदि विपरीत हो जाएं, भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, कुछ असफलताएं सामने आ जाएं, तो पूरी दुनिया जब आपके जीवन में सौभाग्य का सूरज अस्त होने लग जाए, अंधेरा बढ़ रहा हो, तो जैसे रात होने लगती है तो सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद करने लगते, खिड़कियां बंद होने लगती हैं। ऐसे ही जब जीवन दुखद स्थिति में हो, आंखों के आगे अंधेरा हो, सोच न पा रहा हो व्यक्ति कि करें तो क्या करें, ऐसे समय में जब उसे दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनों की, परायों की, तो जैसे अंधेरे में सबके द्वार बंद होते हैं, ऐसे ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की जिंदगी में सब लोग उसके लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं। घर के लोग ताना और उल्हाना देने में इतने ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। हर आदमी कहता तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण हम मुसीबत में आ गए, क्योंकि आपके सुख का हिस्सा लेने के लिए दुनिया तैयार है, दुख में शामिल होने के लिए कोई तैयार। आपकी सफलता का स्वाद हर कोई लेना चाहता है। आप विफल हो गए, पीछे रह गए, कोई नहीं चाहेगा। आपके पीछे रहने से सबको लगता है जैसे हम पीछे रह गए। इसके कारण दुनिया द्वार बंद कर लेगी, मन निराश जरूर होगा कि तुम भी। तब याद रखना, एक द्वार कभी बंद नहीं होता और वो परमात्मा का द्वार है, वो हमेशा खुला रहता। इस दुनिया का भरोसा मत करना, पर दुनिया के मालिक का भरोसा जरूर करना। दुनिया में जो सगा है वही दगा दे दे, लेकिन कहते हैं जो दगा दे वो सगा नहीं है। सगा भी वही, सखा भी वही, अपना भी वही, संकट मोचक भी वही, दाता भी वही, और वो कोई और नहीं, केवल परमात्मा परमात्मा परमात्मा। बस उसका भरोसा करना। ये सुखद अवसर है हम सभी के लिए। 144 वर्षों के बाद कुंभ का महान अवसर प्राप्त हुआ और देश विदेश के लगभग 52 करोड़ लोग अब तक कुंभ में पहुँचे हैं, और सबके मन में एक ही भावना कि हमारी पीढ़ी में आगे कभी ये अवसर आएगा नहीं। 60% पहुँचने वालों में युवा संख्या थी। 40 से नीचे वाली आयु से और 20 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग 60% पहुँचे। लगता है कि आज फिर से सनातन का सूर्योदय का समय दिखाई दे रहा है। सनातन हिंदू समाज जिस प्रकार से फिर से उभरा है, सनातन संस्कृति जैसे मुखर हो गई है, यह एक स्वर्णिम काल चल रहा है। लेकिन हमारी सबकी चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपने सनातन संस्कृति को पहचानें, समझें। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो लोग ये कहते हैं कि क्या स्नान करने से पाप ताप दूर हो जाएंगे, वो जानते नहीं कि वहाँ जब व्यक्ति जाता है तो भावना क्या होती। परमात्मा व्यवस्था ऐसी कर रहा है, न जाने कितना कितना तो पैदल हर किसी को, अमीर है गरीब है, गाड़ियाँ छूट गई, पैदल चल रहे हैं, चला नहीं जाता वो भी चल रहे हैं। वैष्णो दरबार में आप जाएं और हेलीकॉप्टर से जाके उतरें और वीआईपी दर्शन करके आ जाएं, इतना तो खुश हो जाओगे वीआईपी दर्शन हो गए। भीतर घटेगा कुछ भी नहीं। भीतर तब कुछ घटता है जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, थकते हुए, नाम जपते हुए, जय माता दी बोलते हुए जब चल रहे होते हैं, और जब लगता है कि द्वार निकट आ गया, जब स्नान करने के बाद आपके मन में आता है कि अपने दिल की बात कह दूं मैं जगदम्बा से, जगजननी से, माँ परमेश्वरी से। आप को न पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, न लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको केवल ध्यान लगा हुआ है, जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। तब दर्शन पिंडी पर जाकर हो ना हो, आपके हृदय में अनुभूति पहले होने लग जाती है कि मैं अपनी शक्ति माँ के पास पहुँच गया। इलाज तो घर में भी हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल क्यों चाहिए आपको? वो वातावरण, वो व्यवस्था, वो सारे साधन आपके पूरे शरीर को ठीक करने के लिए
एक साथ जुट जाते हैं। भगवान घर में भी है, भगवान हर जगह है, लेकिन जब एक भाव के साथ आप चलते जाते हैं, हजारों कंठों से जो भगवान का नाम गूंज रहा है, और सही नक्षत्र में ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा और गंगा यमुना सरस्वती तीनों के मिलन की वो त्रिवेणी, और जल में जो कहा जाता है कि स्मृति, सबसे अधिक स्मृति जल में रहती है। जल के अंदर जो कुछ आप बोलते हैं, कहते हैं, उस समय जो जापानी साइंटिस्ट ने दर्शाया कि किस तरह से हमारी भावनाओं के क्रिस्टल जल के अंदर बनने लगते हैं, साइंस से समझाने की चेष्टा की। वहाँ जब आप अपने हाथ में जल लेकर के और सूर्य की तरफ देखते हुए अपने पितरों के लिए जल अर्पण कर रहे होते हैं, जब आप नाम जपते हुए बोल रहे होते हैं कि परमात्मा मेरे किए हुए गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना, मुझे अपने कृपा छाया में ले लेना, कड़ाके की ठंड और ठंडा पानी उस समय महसूस नहीं होता। एक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महिलाएं पूरी बनाएं या रोटी बनाएं, पूरी बनाएंगी तो तेल को उतना गर्म करना पड़ेगा कि उसमें पूरी तली जा सके, और रोटी बनाने के लिए तवे को उतना गर्म करना पड़ेगा कि रोटी सेकी जा सके। ऐसे ही आपको वहाँ ले जा करके वो स्थिति लानी पड़ेगी कि 100 डिग्री पर जिस तरह से पानी उबलने लग जाता है और उसके अंदर भाप बननी शुरू होती है, ठीक इसी तरह से आप भी चलते चलते जब जाकर डुबकी लगाते हैं, वहाँ जो कुछ घटता है वो मुंह से बताने से महसूस नहीं होता, डुबकी लगाने वाले को महसूस होता है। और फिर जाकर सत्संग करना, महान पुरुषों के दर्शन करना, और अपनी कोई गलती, अपनी कोई भूल, अपनी कोई खराब आदत को छोड़कर आना, आरती वंदन करने के साथ वहाँ जो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में आप जाते हैं, एक वातावरण बन जाता है। वो वातावरण आपको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए भगवान पहाड़ पर जाकर मिलेगा या सागर में जाकर मिलेगा, बात तो वही है कि मिलेगा तो अंदर जाकर के ही मिलेगा। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना तो पड़ेगा। विदेशी संस्कृति ने आपको जहाँ जहाँ भी सुंदर स्थान दिखाई दिए, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अन्य द्वीपों के लोग हों, उन्होंने उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया। आपके ऋषियों ने जहाँ जहाँ भी इस तरह की स्थिति देखी और जहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाई दिया, उस स्थान में भक्ति करके, पूजा करके, तप करके, जप करके, यज्ञ करके उस स्थान को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया, उसको तीर्थ बना दिया। खुद भी तरो और दूसरों को भी तार दो। जहाँ जाकर परमात्मा की और अधिक याद आए और संसार भूल जाए, जहाँ करतार आपके हृदय में सन्निविष्ट हो जाए, वो हमारे तीर्थ हैं। लेकिन वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पहुँचने के बाद एक और तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपसे कहा था कि वो दूसरा तीर्थ है जब आप प्रायश्चित के तीर्थ में स्नान करते हैं। पश्चाताप, गलतियों को मानना, और फिर से ध्यान दीजिए, मनुष्य अपनी परिभाषा को बदलने लग जाता है कि पाप क्या, पुण्य क्या, इसको तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में एक रजत रेखा है, सिल्वर लाइन है, इतने तक हर चीज पुण्य है, उससे आगे बढ़ जाए तो पाप। तो कहा गया, जिस काम को करने से आपके हृदय में खुशी मिले, जिसको बताने के लिए आप उत्सुक रहें, जिस कर्म को करते हुए अंदर से आनंद उपजे और दूसरों को पता लगने से और उनके बताने से आप और आनंदित, उल्लसित हो जाएं, और जिस कर्म को करने के बाद आपके घर वालों को भी पता लगे तो उनका भी सिर ऊंचा हो जाए, और जिसके लिए समाज भी आपको सम्मान देने लग जाए, और जिसको करने के बाद आपके भीतर ये खुशी हो कि भगवान मुझे ये और करने का मौका दे, समझ लेना वो पुण्य है। और जिसे करने के बाद खुद से ही शर्म आए, डर लगे किसी को पता ना लग जाए,
जब आपको लगे कि मेरे कारण कहीं मेरे परिवार वालों का नाम और उनका सिर नीचा ना हो जाए, जब लगे कि मेरे घर परिवार, मेरे कुल खानदान और मेरे ग्राम, मेरे जन्म स्थान को भी कलंक ना लग जाए, और जहाँ जिसको करने के बाद अंदर डर, शंका, भय, लज्जा, शर्म महसूस होने लग जाए, बस उसी कर्म का नाम है पाप। बस ये डेफिनेशन याद रख लीजिए कि किसे करने से हमें अंदर से शक्ति मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य वो है कि सोते सोते को भी जगाकर पूछ लिया जाए, मुंह से एक जैसा ही निकलेगा। किसी सवाल का जवाब, गलत जवाब अनेक हो सकते हैं, लेकिन सही जवाब एक ही होगा। जो सत्य है वो एक ही रहता है, और जो सत्य है उसे कहने के बाद आपका शरीर भी अधिक प्रभावित नहीं होता। लाई डिटेक्टर से मशीन कैसे पकड़ती है आपको? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण जो प्रकंपन पैदा हो जाते हैं, आपके मस्तिष्क का ग्राफ बदलने लग जाता है, दबाव बढ़ जाता है, शरीर भी स्वीकार नहीं करता, मन भी स्वीकार नहीं। इसलिए जब आप तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ आपको बाहर से भी और भीतर से भी परिवर्तन लाता है। आपका बोलना सुधरे, आपका व्यवहार सुधरे, आपका लेन देन सुधरे, और जहाँ जाने के बाद ध्यान आए उत्तर से लेकर दक्षिण तक के संतों की वाणी का ध्यान आता है। दक्षिण भारत के संत हुए तिरुवल्लुवर। उनका संदेश था कि कभी भोजन करते समय पहले टुकड़े को तोड़कर सब्जी दाल से लगाकर मुंह में डालने से पहले एक बार ध्यान से देखना जरूर कि ये रोटी मैंने कमाई कैसे। किसी के बच्चों का हक तो इसमें नहीं है, बेबसी के आंसू तो रोटी में नहीं है, किसी का हक मार के तो नहीं लाया हूं। मेरी रोटी में अमृत है या पाप, कि बस इतना ही सोच लेना। और यहीं से जब तुम सोचकर अपने कमाने के तरीके को बदलने लग जाएं तो धर्म तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाएगा। दक्षिण भारत का ही एक और संत हुए पुरंदरदास। हम लोग जब दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारत के संतों की वाणी सुनाते हैं, और उत्तर भारत में कभी कभी जब ज़्यादा मौज में आ जाते हैं तो दक्षिण का सुनाना शुरू करते हैं। पुरंदरदास ने परमात्मा की याद में 2000 गीत गाए। उनकी वाणी को देखिए आप, क्या कहते हैं? कहते हैं कि 2 हाथ वाले मनुष्य तुझे देने वाला 1000 हाथ वाला है। जब कभी कमजोर पड़े तो मन मन में ये बोल लेना, मत घबरा, 1000 हाथ वाला तेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। आगे उन्होंने कहा कि 1000 हाथ वाला जब देने पर आता है, 2 हाथ वाले तुझे इतना दे देगा कि तेरे से संभलेगा भी नहीं। जब उसकी कृपा मिल जाए, हाथों से संभालना भी, लेकिन हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद भी करना। क्योंकि जब वो लेने पर आता है, छीनने पर आता है, तो भी वो 2 हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, 1000 हाथ से छीन भी लेता है। और तू 2 हाथ वाला कितनी भी ताकत लगा ले, बचेगा कुछ भी नहीं। इसलिए डर वो बहुत शक्तिशाली है, उससे बढ़कर शक्ति दुनिया में नहीं है। और आगे कहा कि नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, पर जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मनुष्य टेढ़ा मेढ़ा कार्य करेगा, बनाने वाला टेढ़ा नहीं है। तो सीधा होकर दुनिया में जीना शुरू कर, तेरा परमात्मा तेरे लिए सीधा ही रहेगा, टेढ़ी नज़र कभी नहीं रखेगा। सरलता में कृपा करता है, कुटिलता में नाराज होता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग एक जैसी। दक्षिण भारत में सबसे अधिक जिन्होंने अपने संदेश दिए वे ऋषि थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने इतना ज्ञान विज्ञान दिया। जैसे आप प्रयाग में जाएं तो वहाँ भारद्वाज ऋषि के कारण ही प्रयाग को प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का विच्छेद करें तो शब्द बनता है याग, प्र प्लस याग। प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्टेन, विशेष रूप से।
याग का मतलब यज्ञ, जहां पर विशिष्ट यज्ञ हुआ, प्रथम यज्ञ इस भूधरा पर जिस ऋषि ने करते हुए पूरे संसार के लिए मंगल कामना की, उस ऋषि का नाम था भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि के कारण वो प्रयाग, और प्रयाग नहीं प्रयागराज हुआ। और फिर पहाड़ों में जहाँ जहाँ प्रयाग है, देव प्रयाग आदि, रुद्र प्रयाग आप जाते हैं ऊपर, अनेक अनेक ऋषियों ने याग किए और नदियों का सुंदर स्वरूप वहाँ देखने को मिलता है। तो इन ऋषियों ने आपकी संस्कृति को बहुत कुछ दिया। तो अगस्त ऋषि की बात मैं आपको कह रहा हूँ। प्रयागराज भारद्वाज ऋषि के कारण जाना जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, भारत में एक शास्त्र है जो भारद्वाज ऋषि ने लिखा, उसका नाम है विमान शास्त्र, जिसके विषय में कहा गया है कि ये लगभग 8000 साल पुराना ग्रंथ है। और उसमें अनेक तरह के विमान बनाने के संबंध में चर्चा है। आश्चर्यजनक बात क्या है, उसमें लिखा है कि जो तेल से चलने वाले यान हैं वो असुरों के हैं, देवताओं के जो यान हैं वो विमान मणियों से चलते हैं। पूछा गया मणियाँ क्या करेंगी? बोले मणियाँ सूरज से जुड़ी हुई हैं, मतलब सोलर एनर्जी। अब यहाँ के पंडित विद्वान लोग व्याख्या करते रहे, उनको समझ नहीं आया। 1000 साल भारत ने गुलामी भोगी। नालंदा, विक्रमशिला, उदयन, तक्षशिला, आपके लगभग 10 बड़े विश्वविद्यालय थे जिनमें 10-10, 20-20 हजार विद्यार्थी देश और विदेश के पढ़ने आते थे। लाइब्रेरियां जला दी गई, आपकी विद्याओं का लोप हो गया। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये लोग तो बस इतना ही कहते हैं, पहाड़ पूज लीजिए, नदियाँ पूज लीजिए, गौ पूज लीजिए, यही इनकी संस्कृति है। लेकिन आपकी संस्कृति में जो बताया गया कि तारने वाली चीज क्या है, तारने वाली चीज ही तीर्थ है, जो आपको तारती है। तारने से मतलब इस लोक से परलोक में लेकर जाए, शांति लोक में लेकर के जाए। तो वो तारने वाली चीज क्या हो सकती है? जहां जाकर आप अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करें। अगस्त ऋषि ने जब व्याख्या शुरू की तो उन्होंने कहा तीर्थ क्या क्या है। तो उन्होंने समझाना शुरू किया, सत्यम तीर्थम, सत्य तीर्थ है तारने वाला, मतलब ये पार लगाएगा तुम्हें। आप सारा दिन झूठ बोलते रहिए और घर में भी आके झूठ बोलिए, अपने से भी झूठ बोलिए, अपनों से भी झूठ बोलिए, जिंदगी चलानी मुश्किल हो जाएगी। झूठे से झूठे आदमी को भी सच का सहारा लेना पड़ता है। अगर नहीं लेगा भरोसा टूट जाएगा। और दुनिया के सारे रिश्ते अगर टिके हुए हैं तो सत्य पर टिके हुए हैं, झूठ पर नहीं टिके हुए हैं। सारा लेन देन भी सत्य पर टिका हुआ है। इसलिए कहा गया है दुनिया की धुरी सच हो सकती है, झूठ कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा तारेगा तो सच तारेगा। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, माफ करने की शक्ति तारने वाली शक्ति है। माँ इतनी क्षमा करती है, पिता क्षमा करता है, इसके कारण तो संतान पलती है। गुरु क्षमा करता है, क्षमा करने के साथ साथ आपके भीतर सुधार लाता है। तो कहा सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है। और आपके भीतर वो गुण जहां आप अपने को कंट्रोल करने की ताकत पैदा करते हैं, जो आपके अंदर ब्रेक है। गाड़ी में जैसे ब्रेक होता है, जब आप अपने ऊपर ब्रेक लगाने लग जाते हैं, वो ब्रेक कहा है वो तुम्हें तारने वाला, वो बहुत बड़ा तीर्थ है, उसका इस्तेमाल करना सीख जाओ। गुस्सा आ रहा हो ब्रेक लगाओ, गाली देने को मन कर रहा हो ब्रेक लगाओ, बड़ों के सामने बोलने लग रहे हो ब्रेक लगाना सीख जाओ। जब आप बीमार हैं और जीभ ललचा रही हो कि ये वाला खा लें, ब्रेक लगा लीजिए। जहाँ जहाँ ब्रेक लगाओगे, कहा ये इंद्रियों का निग्रह, ये तीर्थ है। अगस्त ऋषि कहते हैं ये तारने वाली चीज है, तुम कंट्रोल करना सीखो। दुनिया भर के लोग कितने भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, इन शब्दों को काट नहीं सकते। ऋषियों ने जो समझाया कि आपके जीवन में क्या क्या चीज तारने वाली है। सर्वभूत दया तीर्थम,
सारी दुनिया के सभी जीव मात्र के प्रति आपके अंदर जो दया भावना है वो तारने वाली है। दुनिया को इसकी जरूरत है। दुनिया में अगर दुख है, अशांति है, तो निर्दयी होने के कारण है, बेरहम होने के कारण है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है मनुष्य रहम दिल बन जाए। रहम दिल हो जाना कि तुम्हारे दिल के अंदर तीर्थ उतर आया, तुम्हें भी तारेगा और तुम्हारे साथ वालों को भी तारेगा। इसलिए दया को तीर्थ कहा है। सोच कर देखिए आप। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल में इतने बड़े ज्ञानी विद्वान हुए। गरीब माँ का बेटा था। सर्दियों के दिन माँ ने एक कोट पिता से झगड़ करके सर्दियों में बच्चे को खरीदवा के दिलवा दिया और बच्चा पहन करके जा रहा है, बड़ा खुश है। मैं अच्छा लग रहा हूँ, दोस्तों को बताऊंगा, देखो मुझ गरीब के पास भी एक कोट है, गर्म कोट, पहन कर जा रहा था। चलते चलते उसने एक पुल के ऊपर से गुजरते हुए एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और एक महिला भी रो रही है और दर्द से जैसे कांप रहे हों, करहा रहे हों। ये बच्चा रुक गया और झांक कर देखने लगा। एक महिला बहुत गरीब, फटे चीथड़े हैं उसके, सर्दी से बचने के लिए पुल के नीचे बैठी हुई है और अपने कांपते हुए हाथों में अपने कुछ दिन पहले पैदा हुए बच्चे को लेके बैठी है। बच्चा भी रो रहा है। अब ये बालक जो स्कूल जा रहा था, इसने अपना कोट उतारा और जाकर उस बच्चे को भी उड़ा दिया और माँ के ऊपर डालकर और दोनों हाथ ऐसे करके, नहीं घबराना नहीं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ये कोट ले लो, ये कोट ले लो, ये कोट ले लो। और वो कोट देकर स्कूल चला गया। जब वापस लौटा, माँ पूछती है कोट कहाँ है? बोलता नहीं। किसी ने छीन लिया, फिर भी नहीं बोलता। पिता आ गया, उसने डांटना शुरू कर दिया, थप्पड़ लगा दिया। अब माँ कोने में ले जाकर पूछती है, बेटा कहाँ गया तेरा कोट? इसने कहा माँ, वो महिला रो रही थी, उसका बच्चा भी रो रहा था, सर्दी बहुत थी। जैसे तेरे बेटे को सर्दी लगती है ना, उसके बेटे को भी सर्दी लग रही थी। मुझे तरस आ गया। उसने मांगा नहीं था माँ, मैं दे के आ गया। सुनते ही माँ ने डांटना शुरू किया और पिता आया, उसने एक थप्पड़ लगाया और माँ बोलती है, तुझे दर्द नहीं होता? थप्पड़ खा रहा, चुपचाप खड़ा हुआ। बच्चा कहता है माँ तू डांटे दर्द नहीं होता, पिता भी मारे दर्द नहीं होता, बर्दाश्त हो जाता है, पर उस बच्चे का रोना और उस माँ का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी चोट सह सकता हूँ, तुम्हारी डांट सह सकता हूँ, पर उनकी तड़पती हुई आवाज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ, मैं दे आया। माँ ने अपने बच्चे को कलेजे से लगाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तेरे अंदर अगर इतनी दया है तो मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। भगवान करे कि सबको ऐसा बेटा मिल जाए जिसके अंदर दया हो, सबके लिए भला सोचता। और सच में वो बहुत बड़ा इंसान बना। उसके नाम पर कॉलेज हैं, मार्गों के नाम हैं। बंगाल को ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता। इस दुनिया को दया की जरूरत है। अगस्त्य मुनि ने इसलिए कहा कि तारने वाली चीजें क्या हो सकती हैं, तुम्हारे जीवन में तीर्थ आ सकता है। उन्होंने कहा दया तीर्थ है। और किस पर दया? सर्वभूत दया तीर्थम। सिर्फ इंसानों पर तरस नहीं आना चाहिए, छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, उड़ने वाले पंछियों से लेकर के तैरने वाले जीवों तक, सब में अगर तुम्हारे अंदर दया की भावना है, ये है वो तीर्थ जो तुम्हें तारेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके सनातन ने जो ज्ञान विज्ञान दुनिया को दिया उसका मुकाबला नहीं है। इसको जितना जितना जानोगे, समझोगे, आपको खुद पर गर्व होगा। आगे उन्होंने फिर कहा, तीर्थ मार्जवमेव च, सरलता तीर्थ है, सरलता तारती है। क्योंकि सरलता दुनिया को समझ में आए ना आए, ऊपर वाले को जरूर समझ में आती है कि वो जानता है भोला ही उसे पसंद है। इसलिए भोले भंडारी को भोला बन करके आप पुकार करके देखिए, कृपा करने लग जाएगा। कुटिलता भगवान को पसंद नहीं है। तुम्हारा भीतर से सरल होना पसंद आता है उसको। मैं ज्यूइश लोगों को, यहूदी लोगों को पढ़ रहा था। हमारे ग्रंथों में लिखा है ना, वेदों में, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरी दोस्त हो जाएं।
मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, ये भी वेदों में है। वैदिक संदेश बड़े अद्भुत हैं कि एक मित्र की दृष्टि रख कर के समस्त प्राणी मात्र को जिस दिन तुम देखना शुरू कर देते हो, बस उस दिन तुम परमात्मा के बहुत करीब हो जाते हो। भगवान के निकट होने का यही तो रास्ता है। ये आपके वेदों में है और आपके ग्रंथों का ही एक अनुवाद मैं देखता हूं, वहां भी है, तालमुद में। यहूदियों के ग्रंथ हैं, जूइश लोग, इजरायली लोगों को आपने देखा है कि थोड़े से लोग हैं, पर दुनिया में जैसे दांत 32 दांत के बीच में जीभ सबको हिला दे लेकिन खुद सुरक्षित रहे, सिर उठाकर जीने वाले लोग दिखाई देते हैं, इजरायली लोग, यहूदी लोग। वहां लिखा है कि उसको, यहोवा को, भगवान को क्या पसंद, तो कहता है नम्रता से झुका हुआ सिर, सच का साथ देती हुई जीभ, दूसरे का सहारा बनते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पांव, उसको पसंद है। पूछा फिर नापसंद क्या है? वो कहता है हक छीनते हुए हाथ, झूठ बोलती हुई जबान और गलत रास्ते पर चलते हुए पांव और कड़वी वाणी से दूसरे के जीवन में आग लगाती हुई जीभ उस मालिक को नहीं पसंद है। वो चाहता है तुम सरल हो जाओ, भोले हो जाओ, तो वो तुम पर कृपा करने के लिए तैयार। समझ के देखिए, भारत का ज्ञान दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी गया, रोशनी अगर दिखाई देती है, चांद भी अगर चमकता दिखाई दे रहा है, अपने रोशनी से नहीं, ये भारत का वो ज्ञान का प्रकाश है जो दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा, भारत का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद आप करेंगे तो बहुत सारे लोगों के ग्रंथों में, पवित्र ग्रंथों में बिल्कुल वैसा का वैसा अनुवाद दिखाई। बहुत लोग कहने लग जाते हैं कि सामान्य जीवन के लिए भी कोई आपके ग्रंथों में उपदेश हैं, तो आप अपनी घर गृहस्थी के संबंध में देखिए। भगवान कहते हैं, पहले वेद से शुरू करते हैं, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, मैं तुम्हें ऐसा हृदय देता हूँ जो दूसरे की संवेदनाओं को समझ सके। सामनस्यम, तुम्हें ऐसा मन देता हूँ कि अपने भावनाओं की कदर करने के साथ तुम दूसरों की भावनाओं की भी कदर कर सको। अद्वेषम अविद्वेषम कृणोमि वह, तुम्हें ऐसा बनाता हूँ कि तुम किसी के प्रति भी बैर वाले मत रहना। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या, कि बस ऐसे हो जाओ, अगर अपनी घर गृहस्थी को सुख और आनंद से भरना चाहते हो, कि जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के प्रति एक गौ माता प्यार जताती है, अपने बच्चे के लिए रोज घास डालने वाले व्यक्ति के प्रति भी गुस्सा करने लग जाती है कि मेरे बच्चे की तरफ मत आना, बस मुझे घास डाल, उधर मत देखना। कि जैसे उसके अंदर प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम लेकर के अगर अपने घर में व्यवहार करने लग जाओगे तो हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। ये आपके मंत्रों का अनुवाद है कि घर कम धन से, कम साधन से चल जाएगा, लेकिन प्रेम कम हो तो घर नहीं चलेगा। घर को प्रेम से ही चलाया जा सकता है। घर में प्रेम अगर अधिक है, रिश्तों में प्रेम अधिक है, तो कोई दुनिया की चीज़ की कमी नहीं लगेगी। झोंपड़ी भी स्वर्ग बन जाएगी। और अगर प्रेम नहीं है, महल में भी रहोगे, वो भी नरक का द्वार बन जाएगा। इसलिए अपने घर को प्रेम के द्वारा संपन्न बनाने की चेष्टा कीजिए। यह आपके ग्रंथों में है। और यदि आप बाद वाले ग्रंथों को देखें, सुनाना चाहूँगा आपको, एक व्यक्ति जो अपने घर को चाहता है उसका घर स्वर्ग जैसा बन जाए और रहने वाले लोग बहुत प्रेम से रहने लग जाएं, तो क्या करना चाहिए? तो बड़ी सारी चीज़ें कही हैं। अब 2 श्लोक सुनाऊंगा आप। सदा प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम सताम प्रसंगम खल संग त्यागिश्च एतानि देहे त्रिदिव स्थित्यानाम। इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए जिसके घर में ऐसी स्थिति है, घर ही स्वर्ग है।
कौन सी स्थिति? कहा जहां पति पत्नी सदा प्रसन्न रहते हों, मुस्कुराते हुए रहते हों, मुखमिष्ट वाणी, और वाणी मिठास से भरी भी बोलते हों, सुशीलता च, और स्वभाव शालीनता से भरा हुआ हो। अब ध्यान देना कि तुम्हारी सुंदरता प्रभावित थोड़ी देर के लिए कर सकती है, रिश्तों को टिकाने के लिए सुंदरता काम नहीं आएगी, सुंदर स्वभाव ही काम आएगा, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो। अब आप देखिए, कितने भी लोग कितने भी टिप्स देने लग जाएं, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ आप देखिए एक एक शब्द को। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिस समय विवाह संस्कार होता है उस समय के जो वचन दिए जाते हैं और जो शब्द बोले जाते हैं, अगर उन्हीं को ध्यान से सुन ले आदमी, उसका जीवन और उसकी घर गृहस्थी बहुत सुख और आनंद से भर जाए। लेकिन जहाँ शादी होती है रात में देर से होगी, थोड़े से लोग बैठे होते हैं, लड़की के पिता को तो लगा रहता है कि पता नहीं सब खा के ठीक से गए नहीं गए, कोई नाराज तो नहीं है, किस किस का बिल देना है, क्या क्या करना है, उसका ध्यान उधर है, और कुछ नशा करके बैठे हुए हैं, और दोस्त लोग जो मजाक करने में लगे हुए हैं, और इधर लड़के वाले जो है अलग ही मूड में होते हैं। अब ऐसे में पंडित मंत्र बोलकर कुछ समझाने लग जाएं तो कुछ लोग नोट निकाल कर हिलाते हैं, पंडित जी ये लो और जल्दी से जरा निपटा दो। और पंडित भी सोचता है पैसे मिले, बाद में तो दक्षिणा इन्होंने देनी नहीं है, जो नाच गा कर ले गए उनको तो पैसे दे दिए, हमको पता नहीं देंगे नहीं देंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है विवाह संस्कार और उस समय की जो सेरेमनी, और उसी पे ध्यान नहीं। सनातन को जिंदा करना चाहते हो तो अपने संस्कारों को, 16 संस्कार हैं। आप जिस दिन नाम रखता है पिता, अपने बच्चे के श्वास को छूता है 2 उंगलियों से, कोसी कतमोसी किम नामोसी, पूछता है तू कौन है वो जीव, वो नन्हे बच्चे, मेरे घर में तू आया, मेरा अपना बनकर आया, तू कौन है, किसका है, कहाँ से आया, क्या नाम दूं तुझे? ऐशा अमृतोसी, तू तो अमृत है, मेरा नाम दुनिया में अमर करने के लिए आया है, तू वो है जो मेरी आत्मा का हिस्सा है, तुझे वो नाम देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रहे ना रहे पर तेरा नाम जरूर रहना चाहिए। आप सोच सकते हैं आपके ग्रंथ क्या शब्द बोल रहे होते हैं। यज्ञोपवीत होगा, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यस सहजम पुरस्तात्, मंत्र बोला जा रहा है। प्रजापति परमात्मा ने सहज रूप से मुझे ये यज्ञोपवीत दिया। क्यों दिया? 3 धागे, 3 ऋण बता रहे हैं। तेरे ऊपर कर्जा है उस माँ का जिसने पालने पोसने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी तेरे लिए। तेरे ऊपर कर्जा है उस पिता का जिसने कंधे पर बैठा कर तुझे दुनिया दिखाने की चेष्टा की। तेरे ऊपर ऋण है उस गुरु का जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि सिर उठा करके जी सके। उनका कर्जा चुकाना। कर्जा है तेरे ऊपर इस मिट्टी का, कर्जा है तेरे ऊपर समाज का। यहीं से मिला है तुम्हें सब कुछ, यहीं से तूने पाया, यहाँ छोड़ के जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म करके जाना कि देह रहे न रहे पर तेरा नाम दुनिया में रहे। कर्जा चुका करके जाना। 3 धागे। विवाह होता है, विवाह में आप देखिए जिनके घरों में अशांति है, क्यों है? जहाँ पति पत्नी में तालमेल नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को समझते नहीं है, तालमेल की कमी, ना समझना, ईगो प्रॉब्लम, अकड़ ज़्यादा, अपनी बात मनवाने की जिद, घर खराब होगा। पहले श्लोक को ले लेते हैं। यद्यपि समय उतना नहीं रहा, मैं घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी के अनुसार तो समय समाप्त होने वाला है, लेकिन 10 मिनट और ले लें। आप लोग तैयार हैं? सब लोग हाथ खड़ा करके बताइए कितनी देर और ले लें? 1 घंटा तो नहीं लेंगे, 20 मिनट ठीक रहेगा। मेरी इच्छा कितना भी ले लें। ध्यान से आप लोग सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, चेष्टा करेंगे, क्योंकि इस समय वो सामान्य चर्चा करने लगा कि धन से घर को भरना चाह रहे हो,
अपने बच्चे को धन देकर अमीर बनाने की कोशिश करोगे, आपका बच्चा अमीर रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। बच्चे को धन देने के बजाय धन कमाने का तरीका सिखाइए, आपके बच्चे को दुनिया में कोई गरीब नहीं कर सकता। ट्रेंड करो उसको। पैसे दे करके अमीर बनाओगे, थोड़ी देर पैसा टिकेगा, पता नहीं फिर कहाँ चला जाए। मुझे सावजी ढोलकिया की बात बहुत अच्छी लगी। वो व्यक्ति जिसने कुछ साल पहले हीरा व्यापारी 1000 कारें दिवाली पर अपने कर्मचारियों को दी थी। उसने अपने बेटे को इंग्लैंड से पढ़ करके आया तो घर में नहीं आने दिया। जैसे ही वो मुंबई में आकर उतरा, मैनेजर ने जाकर के एक लेटर दिया और कहा कि इसको खोलिए, आपके पिताजी ने ये लिफाफा दिया है। उसमें 6000 रुपये थे, एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, एक लेटर था जिसमें लिखा था अपनी मर्जी से किसी भी शहर में जाके रहो, 2 महीने बिता करके आओ, आपने क्या पढ़ा और आपके अंदर क्या ताकत है, 2 महीने अपने बल से रह करके दिखाना और ये 6000 रुपये कोशिश करना खर्च ना हो, मजबूरी में इमरजेंसी में खर्च करना, और बहुत बड़ी मुसीबत आए तब घर में फ़ोन करना। पता लगना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत क्या है, अपने बल पर क्या कर सकते हो। 2 महीने लगाने के बाद बच्चा जब घर में आया तो उसके बाद उसे गले लगा करके कहा कि बेटा 2 महीने बिताए, पैसे की कीमत भी पता चली, खुद की औकात भी पता लगी। अब तुम्हें कंपनी में काम दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जहाँ हमारा सबसे छोटा कर्मचारी डिब्बे पैक करता है वहाँ से शुरू करना। 2 साल इसी तरह से नीचे से ऊपर आओगे, A to Z सीखते हुए आओ। यहाँ तो Z to A तक पहुँचना है, क्योंकि इतने बड़े कारोबार को संभालना है। कागज की डिग्री कुछ नहीं करेगी, ये अनुभव बहुत बड़ा काम करेगा। और पिता तुम्हें बहुत प्यार करे, उससे बात नहीं बनेगी। दुनिया माँ बाप नहीं है, दुनिया बड़ी निर्दयी है। दुनिया का सामना करना है तो भीतर से मजबूत बनना पड़ेगा। अपने भाई के बेटे के साथ भी ऐसी। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। आपके ग्रंथों में बहुत कुछ सिखाया गया है। सनातन अपने आप में बहुत ऊंचा है। लिखा है सदा प्रसन्न मुख मिष्ट वाणी, जबान को सजा के रखना, सजेगी मिठास से। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में तपस्या 3 तरह की बताई गई, उनमें एक तो तपस्या वाणी की ही कही है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, कि ये वाणी का तप है। तुम्हारी वाणी भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, ये तुम्हारी वाणी मीठी हो, भड़काऊ ना हो। सत्यम प्रिय हितम च यत्, जो सत्य से भरपूर हो, लेकिन सत्य भी कौन सा? हितकारी, भला करे, भंडाफोड़ वाला सच नहीं। प्रियम हितम च यत्, और प्यारा होना चाहिए तुम्हारा बोलना। किसी को अगर कोई बात कहनी भी पड़े तो इतने तरीके से, इतने मिठास से, एकांत में ले जाकर लगे कोई मेरा अपना, मेरा हितैषी बोल रहा है। वाणी का तप साधारण नहीं है। व्यास ऋषि को पढ़िए आप, महाभारत में जो उन्होंने लिखा, रूपक दिया एक बड़ा सुंदर, अच्छा लगेगा आपको। उन्होंने कहा कि मुख में जीभ 32 दांतों के बीच एक दांत कोई हिल रहा था और जीभ बार बार जाके उसको छेड़ के आती थी। आपने देखा होगा कि जब दांत में दर्द हो और कोई दांत हिल रहा हो, जीभ बार बार उधर की तरफ जाती है। तो जीभ बार बार जाए, उसको हिला करके आ जाए तो सारे दांत उस बेचारे दांत की आवाज़ सुन रहे। वो दांत बोलता है कि भाई इसको समझाना, ये बार बार आती है, मुझे छेड़ के जाती है, मुझे पहले ही दर्द हो रहा है। तो सब दांत मिलकर बोले कि तुम उधर मत जाओ। बोले मैं तो हाल पूछने गई थी। उस दांत ने कहा मैंने बता दिया मैं दुखी हूँ, दूर से ही हाल इतना ही बहुत काफ़ी है, अब पूछने मत आए। दांत बोलकर चुप हुआ, जीभ फिर गई, फिर जाके हिला के आ गई। अब की बार सारे दांत गुस्से में आ गए। अब यहाँ से व्यास ऋषि के शब्द देखिए, दंता वदंति जिव्ये त्वम दशा में किम करिष्यसि। सारे दांत मिलकर के जीभ से बोले
कि बहुत हो गया, तुम हमें जानती नहीं हो, हम कौन हैं? कोई कुचलने वाला, कोई काटने वाला, कोई चुभने वाला, कोई आरी की तरह है, बीच में से चीर दे। तुम दशाम किम करिष्यसि, सारे मिलकर तुम्हें काटें तो क्या बोल करोगे तुम कोमल, हम कठोर, तुम हमारे बीच में घिरी हुई हो। सुनते ही जीभ डरी नहीं, ललकार करके बोली, एकम मेव वचो वचमी यूयम पतिष्यत, बस एक ही शब्द ऐसा बोलूंगी 32 के 32 बार हो जाओगे। मेरे से झगड़ा मोल मत ले लेना। दुनिया में जितनी लड़ाई हुई है और किसी के कारण नहीं हुई, मेरे कारण हुई है। इतिहास का खून खराबा मेरे कारण हुआ है। घर टूटे हैं तो मेरे कारण, भाइयों के बीच दीवार बनी है तो मेरे कारण। इसलिए मुझे मत सता देना और मेरे से लड़ाई मोल मत ले लेना। क्या लिखा, अद्भुत लिखा है। इसलिए गीता आप पढ़ें। लोग कहते हैं ग्रंथ इतने कठिन होंगे। मुझे तो ये लगता है, नीतिकारों ने लिखा है ना कि घोड़ा, साज, शस्त्र, शास्त्र वैसे ही हो जाते हैं जैसा इनको चलाने वाला हो। साज वैसा ही हो जाएगा जैसे बजाने वाला हो। ढोल बजाने वाला बढ़िया हो तो नचा देगा आपको, और न बजाने वाला हो, ठीक बजाने वाला ना हो तो आपको ऐसा करेगा, सारे के सारे डंडा लेके कहेंगे भैया निकल यहाँ से बाहर। शस्त्र सही खिलाड़ी के हाथ में आ जाए, अपनी भी रक्षा करेगा, दूसरों को भी बचा ले जाएगा, नहीं तो अपना भी हाथ काटेगा या दूसरे की नाक काटेगा। घोड़ा सही चलाने वाला हो तो रास्ता कितना भी दूर क्यों ना हो आसान हो जाएगा, और अगर सही चलाने वाला ना हो, घोड़ा उसे उठा करके दुलत्ती झाड़ेगा और नीचे गिराएगा। तो समझ लीजिए कि शास्त्र भी वो तो अद्भुत है, बताने वाला अगर सही है तो आप देखेंगे कि शास्त्र से जो कुछ आपको मिलेगा आप कहोगे हमारे शास्त्र महान है, शास्त्रों में कमी नहीं है, हमारे समझने में कमी है या समझाने वाले में कमी है। इसलिए मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि भाई कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे श्रेय मत देना, वो शास्त्र के अंदर लिखा हुआ था, और कुछ कमी रह गई हो तो मेरे बताने में गलती है, शास्त्र में गलती नहीं है। शास्त्र तो शास्त्र है। तो समझ लीजिए, कहा गया है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो क्या क्या करोगे। बहुत सारी बातें हैं, उनको ध्यान से सुन लेना। कहते हैं माँ बाप दुआएं देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, तो बेटी के घर को खराब करने का काम माँ को नहीं करना चाहिए। मायके से कोचिंग नहीं जानी चाहिए। मायके से कोचिंग चलती रहेगी तो घर बेटी का खराब जरूर होगा। इसलिए शब्द कहा जाता है बेटी को दुहिता दुरे हिता भवती इति। वही बेटी जहाँ भले ही नज़दीक ब्याही जाए या दूर ब्याही जाए, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रख। आपने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखते हैं ना, कीप डिस्टेंस। अब इसका सही अनुवाद क्या होगा? दूरी बनाए रखिए? नहीं, कीप डिस्टेंस का हिंदी में सही अनुवाद करेंगे उचित दूरी बनाए रखिए तो आप सुरक्षित है। ऐसे ही उचित दूरी बनाए रखो अपनी बेटी के साथ तो आपका घर ठीक रहेगा। नहीं तो रोज कोचिंग देते रहिए। कहते हैं कन्यादान के बाद थोड़ी दूरी बनाते रहिए, शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने कि अपने बेटी को कहिए घर संभाले, जिम्मेदार बने। खास बात का ध्यान रखना है कि बेटी आपको अपने आप अपने घर को, जहाँ से तेरा भाग जुड़ा है, जहाँ से तेरी ज़िंदगी, जहाँ रहना है, जहाँ जीना है और जहाँ से तेरी दुनिया बसेगी, उसे तूने खुद ही संभालना है। हम प्रेरणा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। ध्यान रखिए माँ बाप को दखलंदाजी नहीं देनी कि वो क्या खा रही है, क्या बोल रही है, कैसे रह रही है। उसे बोलना होगा कि बेटी इस बात का ध्यान रखना, ज़बान ऐसे मत चलाना कि
बड़ों की, पूर्वजों की पगड़ी हिल जाए, मान गिर जाए, अपने घर का मान बनाए रखना। अगर ये प्रेरणा दोगे उसका घर बसेगा। और अगर कहो कि कोई कुछ बोले अटैची तैयार रखना, हम कोई गए बीते नहीं है, देख लेंगे उनको, ऐसा कुछ भी बोल दिया तो घर खराब करने के जिम्मेदार आप ही हैं। करोड़ों रुपए लगा करके आपने शादी तो कर दी, लेकिन अगर गड़बड़ व्यवहार है तो करोड़ों जतन करके भी घर नहीं संभाल पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और पति को काबू करने के लिए मायके वाले जो सलाह देते हैं और पंडित लोग जो टोने टोटके बताते हैं, वो सारे टोटके की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही टोटका है, अपनी आदत को सुंदर बना लिया जाए। बाहर का श्रृंगार इतना बड़ा काम नहीं करेगा जितना भीतर का श्रृंगार काम करेगा। थोड़ा सा बर्दाश्त करना जिसको आ जाए, जिसको एडजस्ट करना आ जाए, जिसको निभाना आ जाए, बस उसको अपना घर स्वर्ग बनाना आ गया। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। और पति को अगर बार बार तुम्हारी माँ ऐसा कर रही है और तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा है, ये बोलते रहोगे तो ध्यान रख लीजिए समस्याएं बढ़ेंगी। मायके वालों को, ससुराल वालों को शैतान और मायके वालों को देवता अगर कोई मानने लग जाए और ससुराल वाले आ जाएं तो सिर पर पट्टी बंध जाए और मायके वाले आ जाएं तो चेहरा खिल जाए, तो समस्या बनेगी। जहाँ जीना है, जिनके बीच रहना है, उनको अपना भी मानना है और अपनाना भी है, तभी घर खुशहाल होगा। इस बात को समझाना पड़ेगा।